हमेशा पल्ला झाड़ के भाग जाता था। उसके बाद जो है पंच सब भी बोले कि भैया इस तरह तुम भागोगे तो समस्या का निदान थोड़े होगा। तब उसके बाद जो है फिर पंच सब भी बोले कि भैया तुम्हारा समस्या हल नहीं होगा, हम तुम्हारे लिए लाठी भाला लेके थोड़े उसको मारपीट करेंगे। 27 साल की लड़ाई के बाद मिली जीत, प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा, अरविंद साह को मिला हक। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। नगर परिषद तिगड़ा के वार्ड संख्या 13 में वर्षों से चल रहे जमीन विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया और लगातार संघर्ष के बाद स्वर्गीय सुखदेव साह के पुत्र अरविंद साह और उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। प्रशासन की निगरानी में अवैध कब्जा हटाए जाने के बाद इलाके में राहत और संतोष का माहौल देखा गया। बताया जाता है कि अरविंद साह के लगभग 7 धूर 12 धूर की जमीन पर स्वर्गीय परमेश्वर साह के पुत्र प्रमोद साह द्वारा कई वर्षों से कब्जा कर रखा गया था। पीड़ित ने न्याय पाने के लिए स्थानीय स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने वार्ड पार्षद से लेकर मुख्य पार्षद तक अपनी बात रखी, लेकिन कहीं से ठोस समाधान नहीं निकल सका। निराश होकर अरविंद साह ने अंचल कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और जमीन की मापी के लिए आवेदन दिया। हालांकि जब सरकारी अमीन मापी करने की पहुंचे तो कथित तौर पर विरोध करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके बावजूद अरविंद साह ने हार नहीं मानी और अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार के समक्ष अपनी गुहार लगाई। एसडीएम के निर्देश पर दोबारा जमीन की मापी कराई गई, लेकिन विवाद जस का तस बना रहा। इसके बाद मामला डीसीएलआर तिगड़ा के पास पहुंचा, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद अरविंद साह के पक्ष में डिग्री पारित की गई। विरोधी पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, लेकिन 30 दिसंबर 2025 को आयुक्त ने अपील को खारिज कर दिया और अरविंद साह को जमीन पर कब्जा दिलाने का स्पष्ट आदेश अनुमंडल प्रशासन को दिया। आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की। 28 जनवरी 2026 को पुलिस बल की तैनाती के लिए आवश्यक राशि जमा की गई। इसके बाद 18 फरवरी 2026 को अंचल अधिकारी रविशंकर कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी संगीता कुमारी तथा बेगूसराय से आई पुलिस टीम की मौजूदगी में स्थल पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया गया और जमीन का वास्तविक स्वामित्व अरविंद साह को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने दी गई। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सराहना की और इसे न्याय की जीत बताया। ये मामला न सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धैर्य और कानून पर विश्वास रखने से अंततः न्याय जरूर मिलता है। यहाँ क्या मामला है? देखते हैं पुलिस बल वगैरह आया हुआ है। यहाँ जमीनी विवादी था। यहाँ जो है पहले हम शुरू में पंचायती किए, उसमें वार्डर साहब को बुलाए, चेयरमैन साहब को बुलाए, 10 आदमी समाज को बुलाए। फिर उसके बाद जो है जब हीरा शाह को जब बुलाता था, हीरा शाह उर्फ प्रमोद शाह, राजेश शाह, इस सब को बुलाता था, तो ये सब जो है पंचायती में कभी आता ही नहीं था। हमेशा पल्ला झाड़ के भाग जाता था, हमेशा पल्ला झाड़ के भाग जाता था। उसके बाद जो है पंच सब भी बोले कि भैया इस तरह तुम भागोगे तो समस्या का निदान थोड़े होगा। तब उसके बाद जो है फिर पंच सब भी बोले कि भैया तुम्हारा समस्या हल नहीं होगा, हम तुम्हारे लिए लाठी भाला लेके थोड़े उसको मारपीट करेंगे, तुम अपना देखो दुनिया। तब उसके बाद जो हम अपना मियाँ बीवी जो है अपना घर में जाके बात विचार की, हम बोले कि अब करना क्या है। तब उसके बाद जो है मेरी बात बोली है कि अब कुछ नहीं करना है, अब हमको न्याय जो है यहाँ से नहीं मिल रहा है, अब हमको सरकार के यहाँ से न्याय मिलेगा। तब उसके बाद जो है मेरी पत्नी जो है वो आवेदन दिए सीओ सर को कि मेरा भूमि का जो है नापी किया जाए। उसके बाद जो है नापी वाला जो है जब शुरू हुआ कार्यक्रम, तब उसके बाद जो है जब नोटिस जब जाता था तो हीरा शाह जो है पूरा दौल फौज के साथ जो है अमीन को जो है नापी करने के लिए नहीं दे रहा था। फिर कभी कह रहा था कि हम अपना गेट नहीं खोलेंगे, फिर कभी कहता था कि मेरा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद सरकारी अमीन जो है कितना देर तक मेरे घर पे बैठता है। उसके बाद सरकारी अमीन कहता था कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद चले जाते थे। फिर दोबारा जो है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद जो है फिर हम लोग मियाँ बीवी जाते थे अंचल अधिकारी सीओ सर के यहाँ, बोलते थे कि सर अब क्या होगा। फिर सर भी बोलते थे ठीक है, फिर नोटिस इशू कर रहे हैं। फिर नोटिस इशू करता था, फिर जो है इसी तरह करता था ये लोग।
पूरा दौड़ बहुत जनसंख्या इतना जुटा लेता था। अमीन सबको जो है नौकरी करने के लिए अमीन सबको नौकरी करने के लिए जो है ये लोग देता ही था। तब फिर उसके बाद जो है अमीन घूम के चला जाता था। तब उसके बाद मेरी पत्नी बोली कि नहीं, ये जो है ना नौकरी करने के लिए नहीं देगा। फिर सीओ सर के यहाँ हम गए। फिर सीओ सर हमको बोला कि नहीं, आपका नौकरी नहीं होगा, हम अपना आदमी को जो है मार काट थोड़े करने के लिए देंगे। हाँ, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तब उसके बाद जो है फिर जो है मियाँ बीवी हम लोग जो है अपना घर में बात विचार किए। हम बोले हमको तो सरकार की तरफ से भी कुछ राहत में मिल रहा है। तब उसके बाद जो है हम अपना सीनियर वकील जो है अशोक बाबू से मिले। अशोक बाबू को सारा दस्तावेज दिखाए तो वो बोले क्यों नहीं होगा, आपका जमाबंदी काम है, आप सरकार को रिटर्न दे रहे हैं, आप रैयती हैं, आपको क्यों नहीं होगा, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। अब वो जो है विपक्ष पार्टी नौकरी करने के लिए नहीं दे रहा है तो ऐसे नहीं देगा तो ऐसे होगा। तब जो है हम बेगूसराय डीएम सर के यहाँ एगो आवेदन दिए। वहाँ जो है आवेदन में डीएम सर इशू कर दिए 107 धारा। 107 जो है मैंने बेगूसराय से वो उठ के आ गया तेघरा अनुमंडल में। फिर वहाँ से मेरा 107 वाला प्रक्रिया जो है एसडीएम सर देख रहे थे। फिर अशोक बाबू अपना पेपर ऊपर सब चीज़ दिखाए, अंचल अधिकारी का नोटिस भी दिखाए 3-4 गो। उसके बाद एसडीएम सर ही उसके बाद जो है अशोक बाबू बोले एसडीएम सर से, हुजूर ये लोग बहुत आतंक मचाता है, वारंट जारी कीजिए, हुजूर वारंट जारी कीजिए। ये लोग जो है एक महिला हो के दर भटक रही है हर जगह, लेकिन इसको हुजूर आप इंसाफ नहीं दीजिएगा तो कौन देगा। तब उसके बाद जो एसडीएम सर जो पुलिस बल लिखती है, पुलिस बल जो है फिर उसके बाद फिर जो अंचल अधिकारी को फ़ोन किए, फिर नोटिस निकला, फिर पुलिस बल भी आए, फिर ये लोग पुलिस बल को भी खदेड़ के भगा दिया। फिर उसके बाद जो है 107 वाला जब जो है फिर डेट पड़ा तो फिर जो है फिर डेट। यह डिग्री आपको कहाँ से मिली? आज जो हो रहा है या बन रहा है मकान आपको कहाँ से मिला? ये उसके बाद जैसे जो है मैंने कितना मरकज के साथ नौकरी हुआ। उसके बाद जो है हम DCLR के शरण में गए। फिर हम अपना DCLR सर के यहाँ केस फाइल किए। हमको वहाँ से आदेश मिला कि 13 धुर जमीन का इसका सीमांकन करें। 13 धुर में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अंचल अधिकारी या थाना अध्यक्ष नियम अनुसार अतिक्रमण मुक्त करें। उसके बाद जो है फिर जो है सीओ सर के यहाँ जो है हम जो है दर भटके, लेकिन सीओ सर जो है मेरे जो है मैंने आदेश पे उतना ध्यान नहीं दिए। हम भटकते रहें। विपक्ष पार्टी को मौका मिल गया। विपक्ष पार्टी क्या किया, DCLR के आदेश के विरोध में कमिश्नर के यहाँ चला गया, मुंगेर प्रमंडल 6 जिला का मालिक जो है। फिर उसके बाद जो है फिर हम क्या करते, फिर मेरा काम रुक गया। मेरा छड़ गिट्टी बालू सीमेंट सब राय छिपरी हो गया, यहाँ तक कि सीमेंट भी जम गया मेरा। उसके बाद जो फिर मुंगेर प्रमंडल में हम गए। फिर जो जिस तरह हम DCLR सर के यहाँ जिस तरह हम केस लड़े, उसी तरह कमिश्नर सर के यहाँ भी जो है हमको केस लड़ना पड़ा। तब उसके बाद जो है हमको कमिश्नर सर के यहाँ से न्याय मिला। विपक्ष पार्टी जो है अपील जो किया था DCLR सर के विरोध में, उनका अपील खारिज कर दिया है और हमको आदेश मिला है। आज जो है पुलिस बल नियुक्त हुई है और आपको जमीन आपका हासिल हो गया। हाँ, आज जो है पुलिस जो है पुलिस जो है बेगूसराय से जो है SP सर के यहाँ जो है लाइन से पुलिस आया। इनका जो भी राशि हुआ है हम इनको जो है बैंक द्वारा ड्राफ्ट बना के हम अपना राशि जमा किए। उसके बाद पुलिस जो है लाइन से बेगूसराय से आए हैं। उसके बाद तेघरा थाना भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंचल अधिकारी CO सर भी यहाँ बैठे हुए हैं। यह कौन सा जगह है? आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर पड़ता है तेघरा पुरानी बाजार वार्ड नंबर 13। वहीं का यह मामला है? ये वहीं का मामला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद का हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय सुखदेव था। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।